दर्शाते हैं, स्वयं ही ये संत बनते हैं, स्वयं ही भक्त बनते हैं, स्वयं ही प्रभु बनते हैं, स्वयं ही सब लीलाएं अपनी करके हम एक रोल करके एक परम भक्त में क्या गुण होते हैं, एक परम संत के क्या गुण होते हैं और पूर्ण प्रभु के अंदर कौन से गुण होते हैं, उन सब से युक्त थे वो मालिक। उन्होंने बताया है कि ये जग सारा रोगिया रे है। आज से अगर 50 वर्ष पहले ये मार्ग ये दास शुरू करता तो रोज डरे लगते, रोज पिटाई होती मेरी। क्यों? हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताते और ये विदुता के भूखे लोग इस बात को ऊपर नहीं आने देते। और आज हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, उनके इतिहास बता रहे हैं, उनके जीवन चरित्र बता रहे हैं कि ये नासवान है। परमात्मा ने ये रिहर्सल पहले करके देखी थी। आज से 600 वर्ष पूर्व परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे, परमेश्वर पूज्य कबीर परमेश्वर जी। उन्होंने यही ज्ञान जो दास उन्हीं का दिया हुआ आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले भी प्रारंभ किया था, ऐसे ही बताया करते थे। लेकिन इन महिमा के भूखे लोगों ने परमात्मा के दुश्मन बना दिया हमें। हम उनको महर्षि मानते रहे, उनको कह का ज्ञान नहीं था भक्ति का। हम उनको केवल एक संस्कृत का विद्वान मानते रहे, एक भाषा के जानने वाला मानकर। और वही सिंपल, वही पूरा ज्यों का त्यों ज्ञान परमेश्वर ने सिंपल लैंग्वेज में दे रखा था। आज उनकी अमृतवाणी सारे वेदों से, पवित्र गीता जी से ज्यों की त्यों मिल रही है, तो इसी ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया। तो ये परमात्मा ये बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है। जग सारा रोगिया रे। क्यों रोगिया है? जन्म मरण का रोग लगा, या तृष्णा बढ़ रही, खांसी और आवागमन की डोर गले में। आवागमन, मृत्यु फिर आना, फिर मृत्यु, स्वर्ग जाना, नरक जाना, फिर आना। कहते ये आने जाने की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। ये काल नामा फांसी ला रखी है, कर्म बंधन में बांध रखा हमारे को। फिर क्या बताते हैं, ये क्या कारण है कि तुम देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, कराना तत्व विचारा। ये गुरु बन गए, नहीं ना पता तुम महापाप के भागी, और ये गुरु बन बैठे और इनके अनुयायी बन गए, उनको विचारों को मालूम नहीं, तुम इनके गलत पीछे लग गए। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए और किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोकेगा पंजारा, कि तुम्हें महाकष्ट दिया जाएगा दोनों की साधना शास्त्र विरुद्ध होने से। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 के 23 और 24 मंत्र के में जो वर्णित विधि है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति हो, ना उनकी कोई कार्य सिद्ध हो, ना उनको कोई सुख हो। इसलिए अर्जुन, सत भक्ति करने के लिए भाई शास्त्रीय प्रमाण में है, और किसी की दंत कथा लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो परमात्मा कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका बंजारा। गुरु जी भी, ये गुरु लोग भी गलत साधना कर रहे हैं और करवा रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, और ये शिष्य भी बेचारे इनके पीछे, दोनों ही वहां नरक में डाले जाएंगे। दास ने कोई शौक नहीं किसी के बारे में, कोई किसी की जो है इंसल्ट करने का नहीं। उन दोनों को आगाह कर रहे हैं कि अपने सदग्रंथ ये बता रहे हैं और आप गलत मार्ग अपना रखा है। आपके नक्शे में ये लिखा है, आप जा रहे विरुद्ध। आपके नक्शे में, इस रोड मैप में जिस दिशा में जाना वो तुम चल नहीं रहे हो। इनको फिर देखो उस मार्ग को, फिर उस पर चलो। इतना सा दास का काम है। और ये बता रहा हूं कि देखो ओरिजिनल मैप ये बता रहा है, तुम्हारे थ्योरी ये बता रही है, ये इस मैप से नहीं मिलती, इसलिए तुम्हारी दिशा गलत है। इतना सा काम है। इसको दोबारा देख लो, ठीक है तो जाइए, नहीं तो वापस आ जाइए। इसको लोग निंदा कहते हैं। अभी 1-2 साल और कहेंगे, फिर नहीं कहेंगे निंदा। फिर तो एक परम कल्याण का मार्ग बताएंगे। एक संत ने कमाल कर दिया, इतना संघर्ष किया, दास के जाने के बाद दुनिया याद करा करेगी और इतिहास बनाए जाएंगे। लेकिन उसमें लाभ क्या होगा? सुखी महिमा करने का अब मौका है। आओ दास के पास, उपदेश लो। दास को परमात्मा ने आपके लिए भेज रखा हुआ, जड़ी दे रखी है। ये सदा नहीं रहा करती, ये सदा नहीं रहा करते, ये सदा ये सतमार्ग नहीं चला करते। तो क्या बताते प्रभु के
सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति ऐसी। अब देखो यहां आसपास कोई और संत आ जाता, लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाती, और ये दास 10 वर्ष से संघर्ष कर रहा है इस मार्ग पर। ये कितने पुण्यात्मा स्वच्छ होकर आई है इस प्रभु के मार्ग में। तो परमात्मा कहते हैं साचा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जग पतियासी। पतियासी मन विश्वास करते हैं इनके ऊपर, इन झूठों पर विश्वास करें और सच्चे को नहीं मानते। अंधे की बाँ बही गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अंधे की बाँ अंधा, यानी ज्ञानहीन को ज्ञानहीन दिशा दे रहा है, तो बताओ फिर रास्ता कौन बतावे, मार्ग कौन बतासी। फिर प्रभु कहते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, ये सार शब्द है ना, या वो सरजीवन बूटी है, यानी ये वास्तविक मंत्र है। इसका घिस घिस अंग लगाओ, यानी डट का वजन करे। और कहे कभी तुम सत्कर मानो, जन्म मरण मिट जासी। क्योंकि अभी तक यही कहा करते, जन्म मृत्यु तो जीव की कभी समाप्त नहीं होती, है तो अटल नियम है। परमात्मा कहते हैं तुम सत्कर मानो, विश्वास करो मेरे पे, इस वास्तविक विधि से तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा। अब ये सतलोक की महिमा गाने वाले ये कबीर साहब की वाणी चुरा के, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है प्रभु का, उसकी हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गई है धन धन सतगुरु राधा स्वामी आड़े। इन्हें कह का बेरा नहीं, शब्द के बारे में इनको विवेचन नहीं है बिल्कुल भी। और ये पुराना नाना पंथ बना दिए, एक दूसरे तो प्रभु का भूखा, प्रभुता के भूखे। आगरा से ब्यास में श्री जयमल सिंह जी से के सावण सिंह जी से हुए, सावण सिंह जी के फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना ने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा शुरू कर दिया। एक ने सावण सिंह के शिष्य ने श्री दर्शन, उसने कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में शुरू कर दिया। फिर कृपाल सिंह के 2 बागी शिष्य हो गए, एक ठाकुर सिंह, एक यो जो जय गुरुदेव, इन्हें मथुरा में जमटा गाइड दिया, और ठाकुर सिंह ने और दुनिया डुबो दी। यानी किसी को कह का ज्ञान नहीं। ये कहते हैं परमात्मा सतपुरुष निराकार है, वहां सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां जाकर उसमें लीन हो जाना। बताओ भाई कौन जाओ वहां, कौन समुद्र में डूब गया मरे। इन्हों का भी अच्छे बाग बगीचे हैं, वहां घूमे फिरेंगे तो जी भी कर जाने, इन्हों के उसमें समा जाना है। कमाल की बात है, कोई ने कहा समुद्र में डूब कर मर जाना, उधर कौन जाओ, मूर्ख बेसक जा। तो वहां निराकार नहीं है, सारी चीज व्यवस्थित है, परमात्मा साकार है, वहां हर चीज है। जैसे यहाँ व्यवस्था है जो की तो वहां पर है, लेकिन यहाँ के आहार में वहां के आहार में दिन रात का अंतर है। वो एक तत्व से बना हुआ आहार, एक तत्व से बना हुआ शरीर, और एक तत्व से बने हुए वहां पर तेज पुंज के वृक्ष हैं, तेज पुंज के बाग, तेज पुंज का वहां अमृत सरोवर भरे हैं, तेज पुंज का वहां प्रकाश, तेज पुंज के शरीर हैं, यानी वहां कभी मृत्यु नहीं होती। ये 5 तत्वों से बना हुआ ये कवर है, ये खत्म हो जाता है। इसके ऊपर 3-4 कवर काल और चढ़ा रखे, उसके अंदर हमारा ओरिजिनल शरीर है, जिसका 16 सूर्य जितना प्रकाश है हमारा। और परमात्मा का, हमारे प्रभु का एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो भी कम पड़ जावे, इतना नूर प्रभु का है, इतना प्यारे लगते हैं वो, इतना सुंदर शरीर है। अरस कुरस पर श्वेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत सतर सिर मुकुट विराज है, देखत ना उस चेहरे नो। वहां पर सतलोक में एक बहुत बड़ा गुमट है, बहुत सफेद लंबा चौड़ा, उसके बीच में परमेश्वर कबीर साहब सतपुरुष रूप में विराजमान है। इतना सुंदर शरीर है उसमें उनका के ऊपर श्वेत छत्र है और श्वेत ही मुकुट है मालिक का, और उसमें से झिलमिल झिलमिल किरणें निकल रही हैं, और सुंदर शरीर है दाता का। उनका ज्यादा प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। और ये राधा स्वामी वाले भी न्यू कहे हैं कि उस सतपुरुष के एक रोमकूप दी शोभा, करोड़ सूर्य मिला दे, इतने ही चंद्रमा मिला दे, इतना सुंदर है। और फिर न को निराकार है, अरे तरह गजब है रोमकूप की तो है शरीर बिना। अकल कतीनहीन लोगों में भक्ति मार्ग की, वो अच्छी आत्माएं थी, पिछले जन्म के संस्कारी हंस थे, प्रभु की तलाश थी, ये फंस गए नकली संतों के, और उन्हें ढूंढा ठा गए। क्योंकि जिसमें पूर्ण कमाई होती है उसकी शब्द में शक्ति होती है, और वो जो भी कहे का लाभ भी हो जाता है, तो वो भोली आत्मा उसको चिपक जाती है। कई लोग ऐसे, एक भगत कह रहा था जी, हमने एक साधु देखा, बोला ले ये 500 का नोट त्रिगोज में डाल दे। वो उसने 500 का नोट अपनी जेब में डाल लिया,
5 मिनट पाछे देखा, उसकी जेब में नोट नहीं पाया। कहाँ गया? देखियो मेरी जेब में रहा। अरे उससे सी उसके प्रभुता होगी। अगले भाई तो महापुरुष पड़ा है, जादूगरी दिखा के सिद्धियां हैं ये। परमात्मा कहते हैं ड्रामेबाजी से भक्ति का कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के देखा देखी गुरु से बन गए, कराना तत्व विचारा, ये देखम देखा एक दूसरे के पीछे लग रहे हैं। तो हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमारा जो इस भक्ति की साधना से ये सब जितने हमारे ऊपर आवरण है ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सूक्ष्म सतुर शरीर तो यही रह जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाएगा, कारण भी, महाकारण भी, कवल्य भी। फिर एक ही नूरी शरीर हमारा अंदर से निकल के प्रभु के संग और सतलोक जाएगा, जहां हम ठाठ से रहा करेंगे। वहां रहने का स्थान ही वहां पर अपना, ये तो हम गलत फंस गया पर ये रहने का स्थान नहीं है, वो वास्तविक स्थान है। वहां पर बिल्कुल आनंद में रहते हैं। वहां प्रभु भी हमारे साकार हैं, हम भी साकार हैं। हमारे शब्द से वहां हमारी संतान उत्पन्न होती है। तो ये वहां हम ठाठ से सपरिवार रहते हैं। वही उसी की डुप्लीकेट कॉपी काल ने यहाँ कर रखी है। तो वहां चलेंगे, वहां ठाठ से रहा करेंगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में पुण्यात्मा सुन रही थी, अविनाशी परमात्मा कौन है, पूजा के योग प्रभु कौन है, प्रभु की परिभाषा से आप परिचित हुए। राम कहो, साहिब कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब कहो, ये शक्ति बोधक शब्द हैं। वो कौन प्रभु है, कैसा है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है, वो कैसा है, कौन है, ये चारों पवित्र वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में, पवित्र अमृतवाणी उन महापुरुषों की जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है, और स्वयं परमेश्वर ने अपना जो भेद अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में ज्ञान कराया है, उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ये ज्ञान पवित्र चारों वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ में और पवित्र गीता जी में नहीं है, और न ही पवित्र बाइबल में है। उस परमात्मा के पाने की विधि केवल 5वें वेद में, सवसम वेद में है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें बताया है अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण वाणी में, साधारण भाषा में, कबीर वाणी में। और फिर उन्हीं के द्वारा परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की कृपा से, उन्हीं की रजा से जो अन्य महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन की अमृतवाणी में भी परमेश्वर के पाने की विधि ज्यों की त्यों लिखी है। वेदों में और पवित्र गीता जी में ये संकेत है कि उस परमात्मा के पाने का 3 नाम का मंत्र है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा का, उस पूर्ण प्रभु का जो जाप करने का मंत्र ओम तत् सत है। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् परब्रह्म का जाप है। ये तत् सांकेतिक है, यहां पर ओरिजिनल मंत्र नहीं है, ये वास्तविक मंत्र नहीं है, और सत भी ये सांकेतिक है। इसी प्रकार सामवेद संख्या नंबर 822 में उस परमेश्वर का नाम भी लिखा है कि वो परमात्मा 3 नाम का, 3 मंत्र का जाप देकर
अपने अनुयायी को, अपने पुण्य आत्मा को, अपने भक्ति साथी, भक्ति को करने वाली आत्मा को सतलोक ले जाता है पाप रहित करके। वो 3 मंत्र, त्रितस्य नाम है, उसके 3 नाम का मंत्र है। अभी तक क्या कहा करते थे ये नादान संत, ऋषि, महर्षि कि परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता है। फिर उसको अंग्रेजी में बोलने लगे, डिवाइन लाइट कहने लगे, डिवाइन लाइट। हिंदी में प्रभु का प्रकाश, दैवी प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश, स्वयं प्रकाशित है प्रभु, ये भी लिखते हैं और कहते हैं भगवान निराकार है। अब जैसे कोई हीरे को कहे कि वह स्वयं प्रकाशित, हीरा स्वयं प्रकाशित है, मणि स्वयं प्रकाशित है, ट्यूब स्वयं प्रकाशित है, और फिर कहें ट्यूब निराकार है, हीरा निराकार है, चंद्रमा स्व प्रकाशित है और चंद्रमा कहें निराकार है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है और सूर्य को कहें निराकार है, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो परिचित ही नहीं है, उन्होंने कभी सूर्य देखा ही नहीं है, ना चंद्रमा देखा और नहीं उन्होंने हीरा देखा है। सुनी हुई व्याख्या भी उनकी सही नहीं है। इसी प्रकार अभी तक परमात्मा को निराकार कहते रहे और वो साकार है। सभी प्रभु सहशरीर हैं, उनकी शक्ति और उनके शरीर के प्रकाश में भिन्नता है। जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की क्या परिभाषा होती है? सत चित आनंद, यानी चित्त का, मन का सच्चा आनंद, जिससे मन को सही आनंद आवे, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। इसलिए प्रभु का एक उपमात्मक नाम सच्चिदानंद भी है। तो अब सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जो मन को अच्छा लगे, मन भावन, सुभान। अब जैसे रात्रि के समय ये पतंग होते हैं, मच्छर होते हैं, चींटियां होती हैं पंखों वाली। जब रात्रि के समय कोई 40 वाट का बल्ब उदय हो जाता है, जग जाता है, 40 वाट का बल्ब जब जग जाता है तो वो सभी उसके ऊपर मंडराने लगती हैं, उसको सच्चिदानंद मान के। अब उनके मन को वो बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए उससे टक्कर लगा रही हैं, उसके प्यार कर रही हैं, उससे चारों तरफ घूम रही हैं। उस समय उनके लिए वो सच्चिदानंद है। और जब 100 वाट का उदय जग जाता है बल्ब, 100 वाट का बल्ब जग जाता है, तो वो फिर उस 40 वाले वाट के बल्ब को छोड़ के उस 100 वाट के बल्ब के चारों ओर फिर मंडराने लग जाती है। उस समय उनके लिए वो सच्चिदानंद हो गया, वो 40 वाट वाला सच्चिदानंद नहीं रहा। अब इन बातों को विचार करना, क्योंकि अब ज्ञान जो है, भक्ति जो है आपकी ज्ञान से रुकेगी और ज्ञान से ही चलेगी। अभी हमें ज्ञान नहीं मिला था, अज्ञान का गाटा जोड़ रखा था। कहते सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये महर्षि कहलाने वाले भी अज्ञानी थे, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत उन्हें नहीं मिला था। आपका भाग्य उदय हो गया, क्योंकि देख ज्ञान है, इसको संस्कृत में है चाहे कोई इंग्लिश में लिखा है, और जिस भाषा को श्रोता समझते हैं और वक्ता जो है प्रवचन करता, उन्हीं की भाषा में उस गूढ़ ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में समझा देता है, तो आपके लिए वो ज्ञान आपके हृदय में साधारण भाषा में समा चुका है। आपके लिए वो ज्ञान ही चाहिए। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने मात्र है, उसके बाद भाषा का कोई काम नहीं। फिर जो जिस भाषा में बोलते हैं उसी भाषा में बोलकर हम एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। तो अभी तक हमें किसी भी भाषा, कोई भी ज्ञान सही नहीं था, श्रेष्ठ नहीं था। सच्चिदानंद नाम सुना था, पर सच्चिदानंद है क्या चीज, वो कौन है सच्चिदानंद, ये ज्ञान अभी तक हमें करा नहीं पाए।
अब जैसे 100 वाट का बल्लभ जब उदय हुआ जगा तो वो सभी रात्रि में पतंग, वो सब जीव जंतु उस 100 वाट के बल्लभ की तरफ आकर्षित हो गए। उसके बाद 500 वाट का जगा दिया तो वो 100 वाट के छोड़कर 500 वाला सच्चिदानंद हो गया। 1000 वाट का जगा दिया तो वो 500 वाला भी फेल हो गया, फिर वो सच्चिदानंद हो गया। अब यही बात समझनी है। और जब उदय हुआ सूर्य, फिर वो सूर्य सच्चिदानंद हो गए, फिर वो आराम से अपने, क्योंकि सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो गया, वो आराम से बैठ गए। इसी प्रकार जैसे हम पहले श्री हनुमान जी की पूजा करते थे, बाबा श्याम जी की पूजा करते थे, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, हमारे लिए वही सच्चिदानंद थे, हमें वो अच्छे लगते थे। अब जैसे अब ज्ञान हुआ कि ब्रह्म की क्या स्थिति है, पर ब्रह्म की क्या स्थिति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, इसे हम परिचित हो गए, तो अब हमारे लिए जो सच्चिदानंद हो गया वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, अब हमारे लिए वो सच्चिदानंद है। इसी प्रकार पवित्र गीता जी में लिखा कि अर्जुन, जब तत्व ज्ञान के कारण, जब तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों के ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा, भक्ति के योग्य होगा, निसंशय होकर तू भक्ति करेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 46 में लिखा है कि जब अर्जुन एक बहुत बड़े जलाशय, बहुत बड़े तालाब की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, ऐसी तेरी पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, उसके गुणों से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में ऐसी आस्था रह जाएगी। कितना साधारण और कितना प्यारा विवरण किया है, कितना प्रमाणित विवरण दिया है कि जैसे एक बहुत बड़े सरोवर की प्राप्ति हो जाए जिसमें पानी जल चाहे 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त नहीं होता, तो उस समय उसमें जो श्रद्धा बन जाएगी, आस्था बन जाएगी, उस छोटे तालाब में जिसका जल ग्रीष्म ऋतु में समाप्त हो जाता है यदि वर्षा फिर ना होता है, तो जो उस तालाब पर छोटे जलाशय पर आश्रित प्राणी थे उनको वो मिल जाए, वो बड़ा सरोवर पता लग जाए, तो वो छोटा सरोवर बुरा नहीं लगता, वो काम चलाओ सरकार है, लेकिन वो श्रद्धा न्यारी हो जाएगी और उसी में आस्था आप ही बन जाएगी। ऐसे हमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के हो जाने के उपरांत हमारी श्रद्धा ऑटोमेटिकली अपने आप उस पूर्ण परमात्मा में बिल्कुल दृढ़ हो जाएगी। आप सच्चिदानंद की परिभाषा से परिचित हुए कि जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश की का ज्ञान था हमारे लिए सच्चिदानंद थे, और ब्रह्म की का ज्ञान हुआ तो ब्रह्म तक साधना करते थे ये ऋषि लोग, ज्ञानी लोग, इनके लिए वो ब्रह्म सच्चिदानंद था। अब हमें पता चला कि ब्रह्म से भी ऊपर परब्रह्म है, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म है, वो सर्व के पूजा के योग्य है। वहां जाने के बाद कभी कोई कष्ट नहीं होता। अन्य भगवानों की साधना से जीव का जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता। कर्म का किया हुआ फल भी भोग्य होता है। पुण्य के लिए स्वर्ग, पाप के लिए नरक, और शेष बचे या पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का ये चक्र सदा बना रहता है। ये ना ब्रह्म का मिटा है, ना परब्रह्म का मिटा है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का समाप्त हुआ है। दिन में आपने सुना था ये जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। अब पूर्ण परमात्मा सह शरीर है, इसका नाम कबीर है।
और अभी तक हमें निराकार कहा बताया जाता था। जब हमारे अंतःकरण में सफाई आ जाएगी, साधना करने से हमारा अंतःकरण के अंदर जो मैल पाप कर्म जमा है वो हटते चले जाएंगे, कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हमें परमात्मा, आप आंखें खुली रहें चाहे बंद रहें, आपको परमात्मा का वो स्थान जहां पर प्रभु बैठा है, आपकी आंखें खुली होंगी और दिव्य दृष्टि आपकी वहां देख सकती है। ये जरूरी नहीं कि उसको देखना ही आवश्यक है, उसके देखने से आपकी मुक्ति होगी, नहीं, मुक्ति तो होगी आपकी नाम की कमाई तक। आपका जितना नाम की कमाई संग्रह ज्यादा हो जाएगी, सेवा सिमरण मर्यादा में रहते हुए आप करते रहोगे, वो कमाई ने आपको पार करना है, उस प्रभु के पास ले जाना है। अभी तक अनजान संतों ने ऐसी गलत व्याख्याएं की हैं। अब जैसे राधा स्वामी पंथ ये क्या बताते हैं कि परमात्मा निराकार था, फिर वो इजहार में आया, इजहार माने आकार में, तो वो ऊपर के लोक बन गया, 3 चेतन मंडल बन गया, 3 चेतन मंडल बन गया भगवान। और परमात्मा की केवल रोशनी ही देखी जा सकती है, प्रकाश ही उसका देखा जा सकता है। यानी टोटली परमात्मा निराकार है, उनका कहने का भाव है, और सतलोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, प्रभु नहीं है। और फिर कहते हैं परमात्मा ने मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया, प्रभु ने मनुष्य को अपना ही रूप बनाया। तो प्रभु कैसा हुआ? इनकी अकल गाम गई हुई थी। अभी आपको दिखाते हैं। पवित्र बाबा जयमल सिंह इनके द्वारा सृष्टि रचना पढ़ियो, आनंद आएगा। जैसे बालक भी अच्छी विवरण, हमारे तो बच्चे भी इनसे 100 गुना अच्छी ज्ञान बता देंगे। इन्होंने क्या बताया है देखिएगा। जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का, लेखक हैं कृपाल सिंह जी, और कहां से प्रकाशित है? ये है सावन कृपाल पब्लिकेशन, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर, दिल्ली। 103 पृष्ठ पर ये क्या लिखते हैं? हाँ, ये नीचे देखना, ये 103 पृष्ठ है इनका, ये देखना, नीचे देखना। सृष्टि रचना, वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से परे की बात चीज थी। नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जा सकता था। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं। बताओ, इनकी अकल देखो, चुटकुले से सुना रखे ने। प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, और क्या वही फिर प्रकाश और अंधेरा नहीं तो फिर है क्या? तीसरी बीच की कौन सी वस्तु हुई? वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, वह मौन भी नहीं, इत्यादि। वह परम सत्य, अगम अगोचर, अनंत और वर्णना अतीत है। यही सिर हकीकत, सबकी सृजन और सबकी जीवन आधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना रची। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त में आया, अभिव्यक्त माने आकार में आया, तो अलख, अगम और सतनाम हुआ।
वो तेरा गजब है। ये सतनाम को क्या कहते हैं? सतलोक को कहते हैं। अलखलोक बन गया, अगमलोक बन गया, और सतनाम सतलोक को ये सतनाम कहते हैं। सतलोक को सतनाम हो गया। हे भगवान, यह 3 निर्मल चेतन बने, धवनी हुआ, बस। आप देखो यहां निराकार बता, और इसके 20 पृष्ठ पे, इसी के 20 पृष्ठ पे क्या कहते हैं कि भगवान ने इंसान को अपना ही स्वरूप बनाया। अरे तेरा गजब हो यो, हे भगवान। ये देखो 20 पृष्ठ पे, यहां देखो, परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। अकल देखो इनकी, ये परमात्मा। ये तो राधा स्वामी पंथ की व्याख्या है प्रभु के विषय में। और बाकी आप जितने भी संतों की अपरिचित हो, क्योंकि ये सतलोक 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 की रट लगा रहे थे, दुनिया को भ्रमित कर रहे थे। बाकी दूसरे संत तो इस ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही घुमा फिरा कर रोके हुए हैं। इन्होंने परमात्मा की वाणी पढ़कर अपनी न्यारी चाल चली थी, ये भ्रमित करने के लिए काल ने भेजे थे। अब इनकी सारी जो है ना व्यवस्था, सारी जो व्याख्या थी, वो सारी फेल होगी और सदग्रंथों के सामने ये आप जो ना रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसमें ये परमात्मा को सतपुरुष को निराकार कहते हैं, और अपनी व्याख्या से लिख रखे हैं कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए और अपना ही स्वरूप बनाया, तो परमात्मा मनुष्य जैसा है, इति सिद्धम। अब एक चतुरता की है महर्षि दयानंद जी ने। महर्षि दयानंद जी वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, वेदों के ज्ञाता और बड़े विद्वान पुरुष मानते हैं, और उनको वेदों का कह का भी ज्ञान नहीं है। वेदों में क्या लिखा है उनके सत्यार प्रकाश में उवाबाई बोल रखी है। सत्यार प्रकाश में लिखा है कि परमात्मा निराकार है, और वेदों में वर्णन है कि परमात्मा सशरीर है। वेद ज्ञान के तुलना में सत्यार प्रकाश -0 है, और आज तक ये महापुरुष महर्षि की पदवी पाकर भोली आत्माओं को भ्रमित करते रहे। इनको वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान पुरुष मानते रहे, लेकिन किसी एक भाषा का विद्वान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो दूसरी भाषा में वो फेल होता है। जो संस्कृत जानता उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी में विद्वान नहीं हुआ, अर्थात वो फेल हुआ। अब देखिएगा यजुर्वेद में सत्यार प्रकाश में समोल्लास नंबर 7 में सत्यार प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 में अपनी कलम से लिख रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। देखना, यह सत्यार प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती रचित, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा रचा हुआ है। और ये देखना का समोल्लास 7वां समोल्लास है, और यहां लिखा है प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर निराकार है। ये 154 पृष्ठ पे है, और 155 पर आप ही साकार सिद्ध कर रहे हैं। देखना, प्रश्न है कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न क्या? उत्तर महर्षि जी देते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म का स्वभाव का सुधरना, और प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहस का मिलना, उपासना से
परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। मेल किससे होता है? साकार से होता है, और साक्षात्कार भी साकार से होता है। परब्रह्म यानी ब्रह्म से भी कोई और भगवान परब्रह्म, और ये ब्रह्म से अन्य कोई प्रभु नहीं मानते। इति सिद्धम के ये सारा उआ बाई का ज्ञान था, और कारण यही था कि गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। महर्षि दयानंद जी के गुरुदेव जो थे बचपन से ही नेत्रहीन हो गए थे। माता के कारण माता निकली थी, ये मोटी मोटी उसकी आंखों में भी निकल गई थी। वो बचपन से अंधे हो गए थे, वो भी ब्राह्मण थे, और महर्षि दयानंद जी उनके शिष्य थे श्री ब्रिजानंद जी के। तो यहां बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये महर्षि दयानंद जी महर्षि नहीं थे, अज्ञानी थे, क्योंकि एक तरफ लिख रहे निराकार, अगले पर सिद्ध कर रहे हैं वो साकार है। उसकी उपासना से उससे मेल, उसका साक्षात्कार हो जाना। और वेद बताते हैं प्रभु सशरीर है। अपनी कलम से फिर वेदों में लिख रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15 और अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 1 स्पष्ट कर रहा कि अग्ने तनुरसी परमात्मा सशरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस सब के पालन करता अमर पुरुष, चंद्रमा की तरह प्रकाशित, चंद्रमा जैसे सुंदर भगवान का शरीर है, उस सर्व पालन कर्ता का शरीर है। देखिए ये महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित है, और अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15 ये देखना। यह है यजुर्वेद भाषा भाष्य प्रथमो अध्याय, और ये 15वां श्लोक है। अग्ने तनुरसी है, अग्ने तनुरसी परमात्मा सह शरीर है। अग्नि माने परमात्मा। इसमें इन्होंने 11 शब्दों के अर्थ ही छोड़ दिए। अग्नि तनुरसी का कहीं भी अर्थ नहीं किया। कहीं भी ब्रैकेट में आप देख रहे हो, ये ब्रैकेट में संस्कृत के शब्द हैं, इनमें कहीं अग्नि तनुरसी नहीं है, और ये देखो कहीं पर भी नहीं है। बस यहां इन्होंने ऐसा है कि जानबूझकर छोड़ दिया कि क्योंकि सत्यार प्रकाश में ये पहले लिख चुके कि परमात्मा निराकार है, और वेद बता रहे हैं परमात्मा साकार है। तो यहां ये उलझ गए कि अब कैसे लिखूं अपनी कलम से कि परमात्मा साकार है और वेद सत्य हैं, बाकी किसी की अपनी थ्योरी है, वो वेदों के विरुद्ध है, वो स्वयं मानते हैं कि वो गलत है। तो इससे सिद्ध है कि महर्षि दयानंद जी की सत्यार प्रकाश की व्याख्या बिल्कुल गलत है। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश यजुर्वेद 5वां अध्याय, यहां देखना, इसमें 2 बार लिखा इकट्ठा है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। परमात्मा सहशरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सर्व पालन करता, सबका कुल मालिक, उस अमर पुरुष का, सोमस्य उस अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उसका शरीर है, वो सह शरीर है। उसका नाम क्या है? 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है, उसका नाम कबीर है। कितना प्यारी व्याख्या की है कि उसका नाम कबीर है, और वही पाप विनाशक है, वो पाप विनाशक है। ये देखिएगा 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है ये। कबीर उसी गसी कबीर अंगारी असी। कबीर शब्द स्पष्ट लिखा है। हम इसे कबीर कह देते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं, हम वेद प्रकाश को वेद प्रकाश बोलते हैं हम। तो ऐसे ये कबीर अंगारी रसी,
बम्भारी सवेरवसी, बम्भारी वशोरसी। तो इसका क्या अर्थ बनता है कि हे जगदीश्वर, जिस कारण आप अंगारी माने खोटे, अंगारी का मतलब होता है पाप का शत्रु। अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पाप का शत्रु, जीवों का शत्रु लिखा है इन्होंने, खोटे चलन वाला जीव। यहाँ है पाप का शत्रु। इन्होंने ये कबीर, कबीर के स्थान पर ये कवि बना दिया, दो अपसर्ग लगा दी। अब यहां अगर यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद, इसको यजुर्वेद संधि छेद कर दें हम और यहां दो अपसर्ग लगा दें इस यजुर्वेद पर, यजु कर दें, तो भी इस यजुर्वेद का ही संकेत होता है। जहां पर यजु भी लिखा होगा तो स्पष्ट होगा कि वो यजुर्वेद में व्याख्या है। इति सिद्धम, जहां ये कवि भी इन्होंने कर दिया, ये कबीर, तो जैसे पुनर को भी पुनः कर सकते हैं, तो इन्होंने ये कवि कर दिया। यहां कबीर लिखना था, कबीर, वो कबीर देव है, पापों का शत्रु वो कबीर देव है। बम्भारी माने बंधन के शत्रु, बम्भारी बंधन के शत्रु अर्थात बंदी छोड़, और वो सतलोक में रहते हैं। ये देखो रतधामा, अपनी संस्कृत में है रतधामा, इन्होंने लिखा सतधाम युक्त हैं, सतधाम युक्त हैं, यानी सतलोक में रहता है। वो कबीर परमात्मा है और सतलोक में रहता है। अब इन्होंने अग्नि माने, यहां देखिएगा कि 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक का कैसे अनुवाद किया है, इसको आपको दिखाते हैं। जबकि अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर सैकड़ों जगह लिखा है, लेकिन यहां पर जानबूझकर इन्होंने इसको अनदेखा कर दिया। अग्नि माने हे बिजली आदि लिख दिया। अपने कलम से महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के मंत्र नंबर 17 में। यहां देखो प्रथम अध्याय, और यहां देखें ये 4 मंत्र में, यहां देखो इधर ये 5वें मंत्र में, प्रथम अध्याय के 5वें मंत्र में अग्नि, अग्नि माने सत उपदेश करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। आगे देखो ये देखो इन्होंने कैसा कमाल किया है। जब सही आया ना समय, वो छोड़ ही दिए अक्षर। ये 10वें अध्याय में, यहां देखो आगे ना, प्रथम अध्याय में, और ये मंत्र नंबर है 11, यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का नीचे देखो, ये 11 नंबर मंत्र है। इसमें अग्नि शब्द है, अग्नि, और इन्होंने इसका 3 बार अर्थ किया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। प्रथम में क्या लिखा कि अग्नि माने जगदीश्वर, और दूसरी बार क्या, अब दूसरा पक्ष, यानी पहला तो ये बना दिया कि हे अग्नि, हे जगदीश्वर, और दूसरा पक्ष लिखा हे अग्नि, अग्नि माने हे अग्नि परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और तीसरे में क्या लिखा है, तीसरा पक्ष भी है, कहते हैं मैं शिल्प, अग्नि माने अग्नि है उसको वहन करने वाला शिल्प, विद्या की सिद्धि के लिए। अर्थात दोनों मत अग्नि माने न परमेश्वर लिखा है, एक में अग्नि माने अग्नि भी लिखा है। तो यहां अगर 15वें मंत्र में ये या करके भी लिख दे तो भी परमात्मा लिख दें तो परमात्मा सशरीर है। अब 13वें श्लोक में भी लिखा है अग्नि, अग्नि शब्द है, 2 बार इन्होंने अर्थ किया है। यह मंत्र का प्रथम अर्थ है, क्या लिखा है, अग्नि, भौतिक अग्नि, और दूसरा क्या लिखा है, ये देखो नीचे, अग्नि माने परमेश्वर की। या करके एक ही मंत्र का 2 बार अनुवाद किया है, एक बार तो भौतिक अग्नि किया है, दूसरी बार इस 13वें मंत्र में प्रथम अध्याय के में तो दूसरी बार अग्नि माने परमेश्वर किया। और यदि 15वें में ऐसे ही कर दे, 15वें में अगर ऐसे कर, एक तो इनकी मान ले, अगर इसने यहां कुछ नहीं देखा इन्होंने, अग्नि तनुरसी। अच्छा, अब 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र देखें, इसको इनके अनुवाद के अनुसार अगर या करके भी कर दे
जैसे इन्होंने या करके किया है तो भी परमात्मा अर्थ बनता है। अब परमात्मा को पाना, भक्ति पे लग जाना तो पुण्यात्मा के लिए बहुत ही आसान होता है। वो तो आप लग ही रहे हो, कोई साधना कर रहे थे, कोई कुछ साधना कर रहे थे, लेकिन जब तक हमें स्वयं दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो हम उस पथ पर, उस मार्ग पर नहीं चल सकते। कोई ना कोई विचलित कर देगा रास्ते में कि तेरा रास्ता ठीक नहीं है। जब हम पूरे निर्णायक होकर चलेंगे फिर हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। अब पंचम 5वें अध्याय का पहले मंत्र में इन्होंने कैसे अनुवाद किया है, जहां अग्नि माने इन्होंने बिजली प्रसिद्ध रूप किया है। देखो, हे मनुष्यों, सीधा अर्थ है अग्नि तनुरसी। इसका इन्होंने कितना लंबा चौड़ा घुमा दिया अपनी सोच को ऊपर रखने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। ये दो बार आ गया। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, महर्षि दयानंद अनुवाद कर रहे हैं अग्नि तनुरसी का। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के, है यहां अग्नि माने बिजली लिख दिया, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान असी माने है। बता, अगर यहां लिख देते अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने ये शरीर, लिख ही रहे हैं, असी माने है परमात्मा सहशरीर है। इन्होंने ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रथम ही मंत्र में कहा है कि जहां पर अग्नि शब्द है वो भौतिक अग्नि का तो सभी को ज्ञान, अग्नि माने आग तो सभी मानते हैं, लेकिन अग्नि माने परमेश्वर। ये संत ऋषिजन ही उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि माने परमेश्वर, क्योंकि परमात्मा का शरीर तेजो में है, इसलिए उसको अग्नि माने तेजो में शरीर युक्त प्रभु। वो तेजो में प्रभु शरीर सह शरीर यानी सह शरीर है। और इन्होंने इन्हीं की उस दृष्टिकोण से एक वेद भिक्षु नाम के महापुरुष आर्य समाजी ने ही श्याम वेद का अनुवाद किया है। और उसमें जहां भी अग्नि शब्द आया है वहां पर परमेश्वर लिखा है। वहां पर परमेश्वर लिखा, देखिएगा, ये है श्यामवेद और यजुर्वेद। और इसके लेखक कौन हैं? इकट्ठी जल्द की है श्यामवेद और यजुर्वेद की। इसके लेखक हैं प्रकाशन प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेदपुर दिल्ली। नीचे देखना प्रकाशन है, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली। इस महापुरुष ने महर्षि दयानंद के द्वारा दिए गए ऋग्वेद में और श्याम वेद में जो विवरण है, और उसके ऋग्वेद और सत्या प्रकाश विवरण, उसके आधार पर श्याम वेद का प्रथम ही अध्याय, ये प्रथमो अध्याय क्या लिखा है? अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द है इन्होंने सही किया है। अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी ढेर सारे, और जहां अग्नि माने परमेश्वर लिखना था महर्षि जी ने उसको घुमा दिया, हे बिजली, हे हवी, हे लोगों, यानी इन लोगों का इन्होंने ठेका ले रखा था दुनिया को गुमराह करने का। और दुनिया इनसे प्रभावित होगी कि महर्षि हैं, बड़ी संस्कृत जानते हैं, इनको कह का ज्ञान नहीं था। और जिसका खामियाना अभी तक हम भुगत रहे हैं,
अब दास ने 11 वर्ष हो गए, 11वां वर्ष लग रहा है, यही चर्चा जनता को सुनाते। वो पुराना रंग इतना गहरा हो गया कि मेरी बात इनका समझ में आती, क्योंकि वो तो महापुरुष थे भाई, वो तो योगी पुरुष थे, वो तो बड़े विद्वान पुरुष थे। और अब पता चला ये किसे विद्वान थे, ये तो पृथ्वी डोबन उतर रहे थे। बीजक की बात कहें भाई बीजक नहीं हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कह मीठी बात। बीजक की बात कहें बीजक नहीं पासे, औरों को प्रमोदते ये आप गए निराश। परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब हमने ये निर्णय हुआ कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, वो पाप अक्षमा करता है, वो पाप विनाश करता है। जैसे महर्षि दयानंद जी ने क्या लिखा है, प्रश्नकर्ता ने पूछा क्या परमात्मा साधना करने वाले का प्रभु कभी तो पाप अक्षमा करता है या नहीं? उत्तर दिया महर्षि दयानंद जी ने कि नहीं, प्रभु पाप अक्षमा नहीं करता। उससे क्या लाभ है? कहता और लाभ है, उससे और लाभ है। क्या लाभ है? कि परमात्मा की स्तुति से, उपासना से, उसमें उसका मेल, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, आपने अभी पढ़ा था। उसके बाद फिर इसी विषय में 163 पृष्ठ पे सातवें समोल्लास के इसी पुस्तक के सत्यार्थ प्रकाश के 163 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश प्रश्न नंबर 163 पे क्या लिखा है कि प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? उत्तर में नहीं। महर्षि जी कह रहे हैं नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वो अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, पाप क्षमा करना नहीं। यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपने आप 5-7 बार लिखा है अपनी कलम से कि हे परमात्मा, आप तो घोर पापों के पाप को भी काट देते हो। यानी वेद ज्ञान सही है, महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश व्यर्थ है, इसकी मन गढ़ंत कहानी है इनकी, ये सही नहीं है, ये गलत ज्ञान है इनका। तो हमने वेदों को ही फिर पुनः देखना है, क्योंकि ये हमारी मूल शास्त्र है। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, कितना प्यारा वर्णन दिया है। और यहां भी इन्होंने घुमाने की चेष्टा की है, किसी का समझ में ना जाए, अनजान आदमी का। क्या लिखा महर्षि जी ने वेदों में? ये है 8वां अध्याय, 8वां अध्याय मंत्र नंबर 13, इसका यहां अनुवाद किया है। ये ऊपर देखना, प्रश्न नंबर 241 है, और यहां पर 242 पे देखें, ये 242 है, इसी का अनुवाद है। यहां लिखना था, हे परमात्मा, और सत्यार्थ प्रकाश के झूठी सोच को छुपाने के लिए क्या लिख रहे? हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। यानी आम आदमी समझ ना सके कि हे भगवान आप पाप काट देते हो, जबकि मित्र सखा, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। परमात्मा को यहाँ इन्होंने अपनी सोच से मित्र लिखा है, वैसे कहीं नहीं लिख रखा, मूल संस्कृत में नहीं है। इसने अपनी यहाँ लिखना था, हे परमात्मा। और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम अध्याय में इन्होंने लिखा है कि जहां मित्र शब्द हो वो भी प्रभु के लिए ही प्रयोग होता है, वही सच्चा साथी, वही मित्र प्रभु ही होता है। तो यहाँ लिखना है, ये समझना है कि ये सबके उपकार करने वाले परमात्मा आप। मित्र के स्थान पर हम भगवान बोले, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा आप देव कृतस्य, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के यानी पाप के विनाश करने वाले हो।
अपने कलम से लिख रहे हैं कि आप दान जो देते हैं उससे भी, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि सत भक्ति करने वाले, चाहे ऋषि करो, चाहे आम साधक करो, चाहे अच्छी आत्मा करें, उनके पापों का आप विनाश कर देते हो। इनके अनुसार समझिए कि दान देने वाले के आप पाप के विनाश करने वाले हो। आगे देखो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अपराध विरोध आचरण के अच्छी तरह हरने वाले हो, अपने किए हुए एन से माने पाप, ये देखो एन से माने पाप होता है, ये एन से माने यहां भी पाप ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। एन से माने अपराध, अपराध माने भी पाप ही होता है। पाप दूर करने वाले हो, एन से धर्म के अधर्म यानी पाप के पाप अर्थात घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो। बहुत 7 बार लिखा इसमें वेद में। ये तो शुक्र है एक ही मंत्र में 7 बार लिखा, जो एक बार होता है इसमें घुमा जाता है। आम व्यक्ति तो हिंदी पढ़ता है, संस्कृत नहीं देख पाता। ये तो प्रभु ने कृपा करी इस दास पे, अब इस दास को बुद्धि दी मालिक ने, और इन अनजानों किया चोरी पकड़ी गई। हमारे मूल सदग्रंथ आज भी ज्यों के त्यों हमें गवाही दे रहे हैं, और इन संतों की बातों पर अब हमने नहीं आना है। अपने सदग्रंथों को स्वयं पहचानना है, स्वयं देखना। हम कोई बालक नहीं है, शब्दकोश अपने पास है, मूल संस्कृत अपने पास है, इनके द्वारा की हुई संस्कृत अनुवाद हमारे पास है। हम 2 मिनट में निर्णय कर लेंगे। यही कारण है कि अब ये सारे शांत होते जा रहे हैं और सबको पता चल गया तुम बिल्कुल फ्यूज हो, तुम्हारे पास खक नहीं है। अगर ये 50 साल पहले ये कहानी शुरू हो जाती तो ये विनाश करा देते। ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन परमात्मा ने बड़ी मेहर की अपने बच्चों पे कि अब ये सतभक्ति जन जन तक जाएगी, सब सुखी हो जाएंगे, सब विकार रहित हो जाएंगे, परमात्मा में आस्था रखेंगे। ये बढ़ता हुआ जो हाहाकार, लूटा खसोटी, अपराध बढ़ रहे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे, प्रभु पर आश्रित हो जाएंगे, परमात्मा से डरने वाले होंगे, और फिर ये मानव जीवन सब प्राणी सुखी हो जाएंगे, सतभक्ति करके अपने सतलोक चलेंगे। जैसे परमात्मा साकार में हमें ज्यादा लाभ देता है, निराकार क्या है, साकार क्या है। कोई सरगुण में रीज रहा भाई, कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की हमसे कहीं ना जावे। कोई तो भगवान को निराकार कहता है, कोई साकार कहता है। कहते हैं उस परम पिता के विषय में तो वही बता सके उसकी क्या स्थिति है। कैसे? जैसे सरगुण निर्गुण साकार निराकार की व्यवस्था बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, फूल सही सरगुण कहा वो निर्गुण गंध सुगंध, मन माली के बाग में है भंवर रहा का बंद। जैसे फूल तो सरगुण है, साकार है, उसमें से निकल रही गंध सुगंध वो निराकार है। यहाँ आसपास कोई फूलों की फुलवाड़ी हो और दूर तक हवा के रुख में मनमाने 1 किलोमीटर दूर तक भी वो सुगंध आ रही होती है, वो निराकार। उसकी सुगंध, उसका प्रभाव वो अदृश्य दूर तक प्रभावित कर रहा है, और मूल स्थान एक, मूल वस्तु एक स्थान पर है। ऐसे ये निर्गुण प्रभाव प्रभु का पूरे संसार को कंट्रोल कर रहा है। परमात्मा सशरीर साकार है, फूल बिना सुगंध नहीं हो सकती। अब फूल साकार है तो उससे सुगंध निकल रही है, सूर्य साकार है उसमें से प्रकाश आ रहा है। और तीसरी जो कहते हैं सरगुण निर्गुण से न्यारा है, वो क्या चीज है वास्तविकता उसकी, कि जैसे सूर्य साकार है, उसका प्रकाश निराकार है, और जो उसकी उष्णता है उसकी व्याख्या क्या करें, वो साकार और निराकार से भी वो ताप न्यारा है, वो अनुभव ही किया जाता है। लेकिन फिर भी परमात्मा साकार है, यानी सूर्य साकार है। ऐसे ही परमात्मा से ही सरगुण और निर्गुण और उससे न्यारी भी जो व्यवस्था है जो हमें वहां सुख देगी वो और भी न्यारी है।
तो इस प्रकार हमने इसको कहते हैं, जैसे परमात्मा का निराकार जो व्यवस्था है, परमात्मा की निराकार शक्ति है जो वो अपना विधिवत ही लाभ दे सकती है। और जब परमात्मा यहां स्वयं आते हैं वो अपना विशेष लाभ देते हैं। जैसे वायु के अंदर जल विद्यमान है और वो वायु का जो निराकार जल है वो न तो पीने के काम आवे, ना खेती हो, ना कपड़े धोना, नहाने के काम आवे। और जब वो साकार रूप में बादल ऊपर तो बरसेगा जल, फिर वो पानी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, वो पीने के भी काम आएगा, सरोवर भर जाएंगे, स्नान के भी काम आएगा, खेती के भी काम आएगा। तो वो साकार में आया हुआ प्रभु विशेष लाभ देता है। जब परमात्मा अपने यहाँ आते हैं, जो उनकी शरण में आ गया अर्थात उस वर्षा के अंदर वो भीग गया, तो उसको विशेष लाभ होता है। वैसे परमात्मा ने कानून बनाकर छोड़ दिया है, जो ऐसा कर्म करेगा उसको ऐसा लाभ है, जो ऐसा करेगा वैसा लाभ है।